देने वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन आ चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर सेट ए बताऊंगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों सेट बी और सी, डी और ई, एफ, यानी कि आपको मैं ये 6 सेट पेपर बताऊंगा। अगर आप प्यारे विद्यार्थियों इन 6 सेट पेपर को देखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों पेपर तो आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अब डिपेंड आप पर करता है क्या आप ये 6 सेट पेपर देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरे पेपर को देखिए। ये पूरा का पूरा पेपर जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो आ चुका है। एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखे में पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी भर चुकी है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है एशियन पेंट, रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स, यह सभी, यानी कि इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों वादा कर रहा हूं कि पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो इसमें आपको लिखना है 15%, तो 15% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों के सहयोग से और देश की जनसंख्या के आकार से, यानी कि इसमें भी आपका उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बताऊंगा मैंने आपसे वादा किया 100% का, तो आपसे वो प्रश्न पत्र ये 100% छपेंगे परीक्षा में। इस प्रकार मैंने यहाँ पर तैयारी आपको करवाई है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें आपको लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 50 बाघ रिजर्व हैं, तो इसमें आपको लिखना है 50। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो यहाँ पर आपको लिखना है माधोपुर। कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा आपका माधोपुर करेक्ट होगा। कपास का पहला प्रतीक थी? तो इसमें आपको लिखना है नए युग का। क्या लिखना है? नए युग का। गिल्ड्स के संगठन होते थे? तो गिल्ड्स जो हैं वो उत्पादकों के संगठक होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष होती है? तो इसमें आप लिखना सन 2009 में। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सटीक आएगा, कमेंट में बताना है। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो 165, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है 165 विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य सत्य वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य, ठीक है, असत्य। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सत्य होगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा? सत्य। कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे, तो इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेपर के PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है नेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है।
ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको जोड़ी दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ये जोड़ी ध्यान से देखेंगे। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है? नर्मदा पर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। नोटबंदी कब हुई थी? नवंबर 2016 में। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलाना है। स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन, तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर देना है। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसमें आपको लिखना है कोलकाता में। कहाँ पर चलाई गई थी? कोलकाता में भूमिगत रेलवे चलाई गई। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मजबूत लोकतंत्र कौन कौन से में हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड और अमेरिका क्या बताना है। एक तो इंग्लैंड है और दूसरा है अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किया गया था 1864 में और पश्चिम बंगाल में ये किया गया था। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो इसमें आपको लिखना है चीन। ठीक है, चीन करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी छात्रों को और अच्छे से पढ़ लेना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय स्थित है वो है ब्रुसेल्स। भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर। कौन सा है? तारापुर है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आप ध्यान रखना है। सभी छात्रों को 23 प्रश्नों ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ये सेट बी है जो मैं आप सभी विद्यार्थियों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि सेट ए से लेके तो सेट जो एफ जो हमारा रहेगा वहाँ तक अगर देख लिए ना तो 95% प्लस पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें।